नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संतप चौहान में स्वागत है। आज हम आपके ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं संविधान की। हमने जो पहली क्लास ली थी, पहली क्लास में हमने बेसिक बताया था संविधान का, और आज हम उसी से आगे चलेंगे। आज जो ये वैकेंसी आई है ये 11 साल बाद आई है। 2011 में आई थी SIT वैकेंसी और 2015 में क्लियर हुई थी, और उन्हें जो PNO नंबर मिला था वो 70 बैच मिला है। अब देख लीजिए, दूसरी क्लास हम चालू करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले जो संविधान के सदस्य की बात करेंगे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा में अब इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य जो थे, इन सीटों पर चुनाव होना था। 296 सदस्य क्या थे? 292 जो होता है ब्रिटिश पैंट से थे, और इनमें जो 4 थे, ये 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी। और जो 93 सदस्य थे, ये 93 सदस्य देशी रियासत थी। अब जो चुनाव होने थे, चुनाव 296 सदस्यों पर होने थे। 296 सदस्यों पर चुनाव होने थे। उनमें से जो 4 थे, 4 चीफ कमिश्नरी आप तो याद करनी है। नंबर 1 दिल्ली से 8 सीट रिजर्व थी, और दूसरी सीट जो थी आपके टूर्ड जो थी कर्नाटक से रिजर्व थी, और तीसरी सीट जो थी आपकी मारवाड़ा अजमेर मारवाड़ा से आपकी रिजर्व थी, और चौथी जो थी आपकी ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये सीट आपको याद करनी है। एक क्वेश्चन इसी से भी बन सकता है कि कौन सी एक चीफ कमिश्नरी थी या नहीं थी। तो आप तो ये चारों याद करने हैं। चीफ कमिश्नरी, एक दिल्ली, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरा अजमेर, चौथे नंबर पर ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब जो 292 ब्रिटिश पैंट थे, इनका जो चुनाव हुआ 296 था। इनमें जो सीटें आई 296 जो सीटें आई, इनमें से 273 सीट कांग्रेस के पास गई, और 208 सीटें कांग्रेस के पास गई, और जिनमें थी 73 सीट अपनी मुस्लिम लीग के पास गई, और 15 अन्य दल तक पहुंची। टोटल मिलाता है, इनका वोट कर सकते हो आप 5, 3, 8, 8, 19, 16 और 8 1 हासिल 9, 296 सीट। टोटल 296 सीट पे 208 सीट कांग्रेस के पास गई, और 73 सीट मुस्लिम लीग के पास गई, और 15 सीट जो रही है अन्य दल के पास गई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा में SC ST के कितने सदस्य थे? अनुसूचित जाति थे, अनुसूचित जाति और जनजाति का SC ST के सदस्य की संख्या कितनी थी? 35। और महिलाओं की संख्या जो थी, महिलाओं की संख्या पर ध्यान रखना है आप सभी को। महिलाओं की जो संख्या थी संविधान सभा में, वो 12 + 3 12 सीट जो थी आपकी चुनाव से हुई थी, और 3 सीटों आदि अतीत थी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। टोटल जो थी 15 महिलाएं थी। अगर 15 ऑप्शन नहीं आता है तो आपको फिर 12 ही हराना पड़ेगा।
ठीक है। हमने इसके बाद आप तो अब जो हम बताने जा रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं जो संविधान हमारा 3 बैठक हुई थी संविधान सभा की। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। और जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना या उद्देश्यता प्रस्तुत की थी संविधान सभा के सामने। पर जो पारित हुई थी प्रस्तावना, उद्देश्यता को ही हम प्रस्तावना बोलते हैं। तो ये जो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना तो हमें अधिकार मिल गया। और इसके तुरंत बाद मैं आपको डेट बताया हूँ सीरियल वाइज। आपको 9 दिसंबर याद करना है, 11 करना है, 13 याद करना है। उसके बाद जो अगली डेट आपको याद करनी है उस डेट के बारे में बताया हूँ। 22 जनवरी याद करनी है। 22 जनवरी के बाद आपको जो याद करना है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तब अपनाया गया। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय ध्वज तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसके तुरंत बाद मैं आपको डेट से वाइज बताया हूँ। और इसके तुरंत बाद जो अगली डेट आती है 29 अगस्त 1947। इसमें प्रारूप समिति, जो अपनी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और भीमराव अंबेडकर की अगर पूछ ली जाए उनका जन्म और की डेट क्या थी, उनका जो जन्म हुआ था 1891 में, और जो उनकी मृत्यु हुई है 1956। ये आपको याद रखना है साथ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म। और इसके तुरंत बाद जो अगला बताते हैं हम, अगली डेट बताते हैं, वो बताते हैं हम आपको 26 नवंबर 1949। इस डेट को अपना संविधान अधिनियमित, ये शब्द जरूर ध्यान रखना, अधिनियमित आता है या अनधिकृत आता है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, ये था अनधिकृत आए या अधिनियमित आए, अधिनियमित, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। संविधान सभा द्वारा अनधिकृत तब किया गया या संविधान सभा द्वारा अधिनियमित तब हुआ हमारा संविधान, ये 26 नवंबर 1949 को हुआ है। और इसके तुरंत बाद जो हम डेट बताएंगे आपको 24 जनवरी 1950। इस दिन जो है अपना जो है क्या बोलते हैं, एक डेट ये याद हो और एक याद नहीं है हमें, 26 जनवरी 1950। इस दिन जो है जनता मन अपनाया गया है, जनता मन को लिया गया है, जनता मन को एडोप्ट किया गया है। जनता मन जो है अपनाया गया है, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और 26 जनवरी 1950 को अशोक का चिन्ह तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। हमें ये बहुत ध्यान से याद करना है। तो एक तो हमने
आप तो बताया है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तब अपना आ रहा है 22 जुलाई 1947 और जनगण 24 जनवरी 1950। जो पहली बार गाया गया था ये 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था लाल पंचम के समय में। और 26 जनवरी 1950 को अशोक का चिन्ह लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे, कहाँ से चुने गए थे? हमने आपको बताया है 296 सदस्य थे। इनमें 296 सदस्यों में से 10 लाख जनसंख्या वाले इलाके से एक सदस्य का निर्वाचन होना था। एक सदस्य निर्वाचित होना था। अब इन 10 लाख वाली जनसंख्या में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से थे? ये बम्बई प्रेसिडेंसी, उस समय प्रेसिडेंसी चलती थी, राज्य नहीं चलते थे, बम्बई प्रेसिडेंसी चलती थी। बम्बई प्रेसिडेंसी से हमारे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बम्बई प्रेसिडेंसी। तो हमने आपको ये बताया है, हम इसे इरेज करते हैं, इतने स्टॉप कर लीजिए। मैंने अभी आपको संविधान के सदस्य के बारे में बताया है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट होए, इसलिए मैं इरेज करके बनाता हूँ वीडियो। तो अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ, अब जो हमें बताने हैं आपको अनुसूचिया में जो मेन चीज़ आ रही थी उनको मैं बताता हूँ। 36वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची में आपका जो था पूर्वांचल क्षेत्र ये विशेष अधिकार था, प्रशासन की व्यवस्था था। तो 6 जो अनुसूची है उनमें कौन कौन से राज्यों के ये प्रावधान है, मैंने उस दिन आपको बताया था जल्दी मातम। ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों के ये विशेष प्रावधान है, इनके प्रशासन की व्यवस्था है। अब ये 4 राज्य कैसे याद करने हैं? देखो, मेघालय, त्रिपुरा, ये है असम, T for त्रिपुरा और M for मिजोरम। अब आपका होते M से मणिपुर भी होता है, मणिपुर क्यों नहीं आया? अब कैसे याद करना है? तो मैं एक मिनट आपको जो एक टॉपिक तुरंत बता देता हूँ और आप कभी नहीं बोलोगे, जिन्हें 7 सिस्टर बोला जाता है। 7 सिस्टर देख लीजिए। ये 7 सिस्टर मैं आपका बना लिया हूँ। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये आपका मणिपुर हो गया और ये आपका मिजोरम हो गया और ये आपका जो 3 और से 3 बांग्लादेश से दिया हुआ है वो त्रिपुरा है और जो आपका ये है ये मेघालय है। और ये आपका असम है। 1 2 3 4 5 6 आप देख लीजिए, इसमें से नागालैंड आ गया है। ये नागालैंड है, ये नागालैंड है। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर सिक्किम का नाम दे दिया जाता है, क्या सिक्किम 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 बहनों को बोला जाता है? नहीं, सिक्किम नहीं आता है 7 सिस्टर में। 7 सिस्टर में ये 7 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि मेघालय आपका ये हो गया 1, असम 2, त्रिपुरा 3 और मिजोरम 4। आपके ये जो क्षेत्र है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन्हें छोड़ दिया गया है। इन 4 राज्यों को ही हमें विशेष दर्जा प्राप्त है, अनुसूची 6 में बताया जाता है।
अनुसूची 7 के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। और अनुसूची 7 बहुत महत्व रखती है अब संविधान के उद्देश्य से। एक क्वेश्चन बन सकता है, तो एक सेकंड आप इसे इसको कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने अभी 6ठी अनुसूची बताई है, ट्रिक के साथ साथ समझते चले जाओ। अगर आप समझते नहीं हो तो आप मणिपुर को भी उन 4 राज्यों में शामिल कर दोगे, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब 7वीं अनुसूची के बारे में डिस्कस करूंगा। 7वीं अनुसूची जो है समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, इनके बारे में बताया जाता है। कहो तो एक प्रकार से शक्ति का विभाजन रहता है कि कौन सा विषय समवर्ती में आएगा, कौन सा विषय राज्य सूची में आएगा। जैसे वन हो गया, वन कौन सी में आएगा, और इसके अलावा येल हो गया, येल कौन सी में आएगा। विदेश हो गया, विदेश के जो मामले होते हैं वो कौन सी में आएगा। तो इनके बारे में सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें शक्तियों का बंटवारे के बारे में बताया जाता है 7वीं अनुसूची में। पर हमें क्या याद करना है, इनके विषय, इनमें कितने कितने विषय आते हैं। देखो आप देख लीजिए, संघ सूची में देख लीजिए। पहले संघ सूची में आपके जो पहले थे, जब संविधान बना था उस समय जो थे, इसमें 97 विषय थे। और अब वर्तमान में कितने विषय हैं। वर्तमान में जो विषय हैं इसमें 3 बढ़ा दिए गए हैं, 100 विषय हैं। दोनों ही याद रखना है आपको। क्वेश्चन बन सकता है कि संघ सूची में कितने विषय का वर्णन किया जाता है। 97 विषय के बारे में पहले था, ये क्या था पहले। और अब वर्तमान में 100 विषय के बारे में है। इनमें क्या क्या आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके आते हैं विदेश के मामले, विदेश, सेना, रेल, डाक, नागरिकता, और जितने भी संघ से संबंधित मामले हैं वो सब इसमें ही आते हैं। इसमें संघ सूची में ये मैंने आपको बताया, हमें ये काउंट याद करनी है, ये संख्या याद करनी है। पहले 97 थे, अब 100। दूसरी बताता हूँ राज्य सूची। राज्य सूची में क्या था, पहले जो थे राज्य सूची में 66 विषय थे। अब वर्तमान में क्या हुआ, स्थिति शक्ति छीन ली गई है। याद जो टीटू शक्ति संघ ने अपने पास रख ली है। अब जो है इसमें वर्तमान में 5 विषय हटा दिए गए हैं। इन 5 विषयों को हटा दिया गया है। संविधान संशोधन 42वें 1976 के तहत 5 विषय निकाल दिए गए हैं। और अब वर्तमान में 61 विषय बचे हैं। 61 विषय बचे हैं। अब कौन से 5 निकाल दिए गए हैं, वे जो 5 निकाल दिए गए हैं उन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कि हाँ याद जा, आप भी कानून बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। प्राथमिकता जो होती वो केंद्र होती, संघ की होती। तो जो आपकी 30 से बचा है, जो 30 से बचा है समवर्ती सूची में जो पहले थे 47 विषय थे। 47 विषय, इसमें से 5 निकाल दिए गए हैं। वो 5 जब इसमें से निकाल दिए गए हैं, 5 इसमें जब जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 52। इस समय 52 जो वर्तमान में है, वर्तमान में 52 विषय हैं। 52 विषय याद जब ऐसे आ रहे, मत्स्य पालन करना, करना, वो जो भी करना है, ये 5 विषय निकाल देते हैं। 5 विषय जो ऐड कर रहे हैं, तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही समाजवादी पननिपेश अखंड एकता ये शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संशोधन किया गया है।
और ये जो 3 शब्द जोड़ रहे हैं, अनुच्छेद 368 ये कहता है कि प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, पर उसके मूल ढांचे से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मूल ढांचा वैसी का वैसी होना चाहिए। और आपके 42वें संविधान संशोधन में मैं आपको बताता हूँ, इसके जो 5 विषय निकाले गए हैं। 5 विषय कौन कौन से थे? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 वन पहले राज्य में आता था, अब जो आते हैं ये संवृत्ति में आते हैं। नंबर 3 नापतोल, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नंबर 4 वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण पर जो था राज्य ही संरक्षण रहता था, अब दोनों पे अंडे संबंधित सूचित तहत। और नंबर 5 न्याय प्रशासन। ये 5 तो आप याद लीजिए या याद कर लीजिए, जैसे भी आपको याद करना है। ये जो सब आते हैं ये संबंधित सूची में आते हैं। तो इससे अगला टॉपिक मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा 10वीं सूची, 11वीं सूची, 12वीं सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछ लीजिए, आप देख लीजिए। अब 10वीं अनुसूची के बारे में बताऊंगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। दल बदल में 2 संविधान संशोधन हुए हैं। मैं यही बताना चाहिए हूँ आपको, ये संविधान संशोधन के बारे में पता होगा आपको। 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये 10वीं अनुसूची आती रही है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया था। इसके बाद इसी में हुआ है संशोधन हुआ है एक 91वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के तहत जो है दल बदल के बारे में विस्तृत रूप से बताया था है। ये 2003 में हुआ है 91वां संविधान संशोधन। इसके बाद जो अगली अनुसूची आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में है। मैं इन्हें दोबारा से क्यों बताया हूँ, दोबारा से इसलिए बताया हूँ, इनकी जो अंदर की चीज़ें हैं तभी कोई छूट ना जाए। पंचायती राज है, पंचायती राज में जो है इसका विषय पूछ लिया जाता है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें जो विषय है इसमें 29 विषय का वर्णन किया गया है। 29 विषय पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज में कितने विषय का वर्णन है, तो पंचायती राज में 29 विषय का वर्णन है। और स्टेटमेंट बाद आ जाती है 12 अनुसूची। और 12 अनुसूची में जो है नगर प्रशासन के बारे में लिखा है, नगर प्रशासन या नगर पालिका। और इसमें जो विषय की संख्या है, हमें विषय याद करनी है कितनी विषय। इसमें जो विषय की संख्या है, इसमें विषय की संख्या 18 है। मैंने आपको संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 बताई थी। तो 15 में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या ये महिलाएं शामिल थी? सरोजिनी नायडू शामिल थी। एक महिला सरोज नायडू थी। सरोजिनी नायडू जो थी ये सरोजिनी नायडू थी। दूसरी जो थी आपकी सुचेता कृपलानी, जो हमारी मुख्यमंत्री हैं 1963 में। यूपी की पहली मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी थी। और उसके बाद तीसरी एक महिला का नाम मैं बताता हूँ जो हमने सुनी हुई है, विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन, जो महासभा राष्ट्र समिति अध्यक्ष बनी है 1953 में। ठीक है, ये मैंने बेसिक बता दिया है। इसके बाद मैं आपको जो ले चलता हूँ एक बार, ये जो है 22 भाग और ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य हैं। इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा संविधान में। मैं 100% बता सकता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन आपका भाग पूछ लिया जाएगा और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बन सकता है कि क्या सैयद मोहम्मद सादुल्लाह के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे या नहीं थे। आप तो ये रट लेने हैं फोटो, भीमराव अम्बेडकर एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादित्य स्वामी अयंगर और के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और एन माधव राय जो BL या मिट्टी स्थान पर आए थे। डीपी खेतान जी की मृत्यु हो रही थी, उनके स्थान पर आए थे TD कृष्णाचार्य। मैं आपको डेली बताऊंगा जब तक आप ये याद नहीं हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको 4-5 समिति के नाम बताऊंगा, डेली 4-5 बताऊंगा, जिससे कि आपकी तमरीर याद रहेगी। जैसे संत शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नंबर 1। नंबर 2 संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 3 प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रांतीय, उन्होंने देशी राष्ट्र को जोड़ा है ना सभी तो इसलिए प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ नंबर 4 मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद आपका जो आती है, इसके बाद जो आपके आती है संचालन समिति। संचालन समिति हो गई आपकी और प्रक्रिया नियमन या नियम समिति। इनके जो अध्यक्ष थे इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा जो एक सूची आती है अगली आती है झंडा समिति। संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष कौन थे? इन झंडा समिति देख लो, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको मैंने 8 समिति के बारे में बताया है और इसी प्रकार मैं डेली आपको हर वीडियो में समिति के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो आज मैंने आपको इतना बताया है और अगली जो वीडियो में बताऊंगा वो अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। अनुच्छेद के लिए आप तैयार हो जाइए। अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक डेट होना चाहिए और उसके बाद मैं आपको महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले हैं वो बताऊंगा। तो धन्यवाद, देखते रहिए हमारी वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।